हॉस्टल में जो मेस का खाना है वो लिटरली वाहियात रहता है। पैकेज कम है, यहाँ बल्किंग होती है। बकवास। एलन सिटी का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं सिचुएशंस को लेके देखे तो एलन सिटी में आना। और आप सोच रहे हो कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो एक लास्ट ऑप्शन यही। इनका ये मानना है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे दूर रहें। तो हे एवरीवन, वीडियो का थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, एलन सिटी का रिव्यू। देखो, तुमने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिसमें सब एलन सिटी के बारे में बताते हैं एज अ फॉर्मली, लाइक एलन सिटी का 1.2 आवर का प्लेसमेंट, एलन सिटी का एडवांटेज, प्रो कॉन्स, बहुत कुछ, वो भी फिल्टर करके। देखो, इस वीडियो में बेसिकली जो भी मैं रिव्यू लूँगा, जिन लोगों से भी लिया हूँ वो सेकेंड और थर्ड ईयर वाले हैं। अब देखो यार, तुम किसी भी घर में हो या किसी कॉलेज में हो, तुम्हें तो पता होगा घर वालों से बेटर कोई नहीं समझ पाएगा। अब किसी इंसान ने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब 1-2 साल किसी कॉलेज बिताया है तो उसको तो अच्छे से पता चल गया होगा इस कॉलेज में क्या है एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देखो, डिसएडवांटेज कम है, एडवांटेजेस ज़्यादा ही है। तो इस वीडियो को देख के तुम्हारी जो भी कन्फ्यूजन है वो मैक्स टू मैक्स कम हो जाएगी। बाकी तुम्हारी जो भी और भी क्वेरीज होगी तुम कमेंट कर देना, मैं अलग से एक नेक्स्ट वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो गाइस चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो, आपका नाम? उदय शर्मा। मेरा नाम रवि है। आपका? आरुष। और ब्रांच और कैंपस? CS ब्रांच, इस कैंपस। मेरा भी CSE ही है और इस कैंपस से ही है, एलन सिटी एस। आयुष तिवारी भाई। आपका? आरती। आपका? रामेंद्र सिंह चौहान। तो मैक्स। और आपका? यश कुमार। मेरा नाम मोहम्मद ताहिब है एंड मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। आपका? मेरा नाम कौतुक नागौर है और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। मेरा नाम मोनिस अहमद है और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम मिहित चौहान है, मेरी ब्रांच CSE। तेजस, ब्रांच? CSE, कैंपस? LNCTS। आपका? राज, LNCTS। और मैं यश कुमार सैनी, क्लास 4th C और कैंपस LNCTS। तो उधर मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कॉलेज से रिलेटेड, जो अभी अपकमिंग बच्चे आने वाले उनको ये वीडियो हेल्प मिलेगा। तो आप जो भी ऑनेस्ट रिव्यू वो बताइएगा। तो कॉलेज में अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कॉलेज में डिसेंट लाइफ चल रही है जहाँ तक है। बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो अभी टेंशन भी ज़्यादा है गर्मी की, वरना मेरे को अच्छा लगता है। वन लाइनर बोलूँ तो बकवास। नहीं, कॉलेज अच्छा है, कॉलेज में कोई गलती नहीं है। मतलब कॉलेज कॉलेज जैसा है, एक प्राइवेट कॉलेज जैसा होना चाहिए। जैसा आजकल के प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं वैसे ही कॉलेज है। क्या कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, बस अटेंडेंस को लेके होती है प्रॉब्लम। तो वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस की दिक्कतें हैं। एलन सिटी का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बेटर है। मतलब एलन सिटी का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरा दोस्तों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था। एलन सिटी में आके जितने अच्छे दोस्त बनाए मैंने, वो और कहीं तो मेरे को नहीं लग रहा था कि बनेंगे अभी तक। और बाकी एलन सिटी कॉलेज MP में देखा जाए तो बेटर है। आपका? सेम। आपका? मेरा तो दोस्तों के साथ भी नहीं हुआ, बाकी कॉलेज के साथ अलग नहीं होता है, वही अपना सेम है। आपका? मेरा वही है, फ्रेंड सर्कल के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट से थोड़ी थोड़ी उम्मीद है बाकी कॉलेज को लेकर। तो अबव एवरेज ही रहा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस काफी एवरेज, मेरा भी एवरेज ही रहा है। आई वुड से बिलो एवरेज रहा है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है, अच्छा कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज MP के हिसाब से अच्छा है और गवर्नमेंट से आप कंपेयर मत करिएगा। और स्कूल सिस्टम है, आप जैसे स्कूल में रहे आपको ये फील नहीं आएगी आप कॉलेज में आए हैं, आपको यही लगेगा कि आप अभी भी स्कूल में ही हैं। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा कि काफ़ी ओके, मतलब आप नॉर्मली रहेंगे यहाँ पे। काफ़ी शुरू में लगेगा कि आप स्कूल में आ गए वापस, वही 75% अटेंडेंस का चर्चा, वहीं पे फिर आ रहे कॉलेज, धूप रहती गर्मी में। तो एलन सिटी आपका ज्वाइन करने का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन जहाँ तक है कि जिस एरिया में मैं चाह रहा था कॉलेज, उसमें LNCT ही बेस्ट था। एलन सिटी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है 1.12 CR का, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह, एक माइलस्टोन की तरह है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ और उसको ब्रेक भी करना चाहता हूँ। प्लस यहाँ पे ये है कि आपको अप स्किल करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे क्लब में इनरोलमेंट हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही था कि मेरा जो पड़ोसी था, जब मैं ज्वाइन किया तब उसका 25 लाख का पैकेज लगा था यहाँ से DHS बैंक में। तो वही देख के मैं आ गया। और आपका? मेरा मजबूरी था, मुझे कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था एलन सिटी के अलावा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप एलन सिटी नहीं लेते फिर कौन सा कॉलेज लेते हैं? क्योंकि हम यहाँ के नहीं, हम UP के हैं, तो वहाँ इतनी परसेंटाइल पे कोई कॉलेज नहीं मिलता, तो यहाँ हमको आना ही पड़ा। सेम भाई। आपका? मैं भोपाल में रहती तो भोपाल का तो बेस्ट कॉलेज है इसीलिए। प्राइवेट कॉलेज है ना? हाँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेता था ये बेस्ट होता। नहीं मिला। मेरा कुछ नहीं था, पापा ने बोला था कि MP से बाहर जाना नहीं है, और जितने परसेंटाइल आए थे उस हिसाब से मेरे को जबलपुर में भी नहीं रहना था, तो एक लास्ट ऑप्शन यही। अच्छा, जैसे बताया जाता है कि यहाँ पर जब फर्स्ट ईयर में हम आते हैं तो हमें सीनियर से इंटरेक्शन मिलता है,
तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मेरे को इंटरेक्शन नहीं हुआ था किसी भी सीनियर से, क्योंकि टाइमिंग्स अलग रहती हैं उनकी और अपनी। बट हाँ, जहाँ तक है सेकेंड ईयर से जब मैंने इंटरेक्ट किया मेरे सीनियर से, तो वो मतलब मेरे को काफ़ी फ्रेंडली नेचर लगा उन लोगों का। फर्स्ट ईयर में तो पूरा इंटरेक्शन बंद ही है, मीन सीनियर जूनियर कोई इंटरेक्शन है ही नहीं फर्स्ट ईयर में। इनका यही मानना है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे दूर रहें, और सीनियर तो और ही दूर रहें, उनको प्रॉपर ही रोका हुआ है। सेकेंड ईयर से हाँ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ। मैं जनरली जैसे मैं फर्स्ट ईयर नहीं, मैं सेकंड ईयर में डिप्लोमा से एडमिशन लिया, तो सीनियर से तो बहुत लीस्ट इंटरेक्शन होता है। बाकी चीज़ों में जैसे एकेडमिक्स अच्छी है यहाँ की, एकेडमिक्स लाइफ बस बहुत थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, मतलब सुबह से शाम तक। रैगिंग वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे? बिल्कुल रैगिंग है ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग है ही नहीं। पूरे पूरे मैं तो यही कहूँगा पूरे इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग नहीं है। रैगिंग सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही है। आईटी एनआईटी जो कि आप जा नहीं पाए, इसी वजह से वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, स्पेशली कमेटी जहाँ पे रैगिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है, बंद किया गया है। नहीं, रैगिंग बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि आप लैब प्रैक्टिकल में जो चीज़ें सीख रहे हो, क्या वो रियल वर्ल्ड में आप कनेक्ट कर पा रहे हो उन चीज़ों से? विदाउट फिल्टर नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है, ये हमारा जो सिलेबस है, करिकुलम है, इसको थोड़ा और ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है और इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। बिकॉज अगर बच्चों को कुछ अच्छा करना है ना, तो सिलेबस में चेंज होने के बाद ही आप अच्छा कर पाओगे, आई थिंक। प्रैक्टिकल लिखना और इम्प्लीमेंट करना बात अलग हो जाती है, मैं नहीं कर पाता। जैसे सिविल में आपने पढ़ा होगा बहुत कुछ, उससे जैसे मैकेनिकल सब में ये सब चीज एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, उसी से होता है सब। मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं लगा, मैं तो सिर्फ सीधे सर लैब में टाइम पास करने जाता हूँ, सीधी सी बातें हो जाती है। अभी बस बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होते ही नहीं, वो सारे रियल पूरा लाइफ फ्रस्ट्रेटेड है। रियल लाइफ एग्जांपल नहीं होते, प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। बट ये है कि प्रैक्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं, अपन को थोड़ा सीखने को मिलता है। प्लस वहाँ पे लैब भी रहता है, वहाँ पे एसी भी रहता है, तो मैं चले आता हूँ। लैब फैसिलिटी यहाँ काफ़ी अच्छा है भाई, लैब काफी और टीचर का सपोर्ट किसी भी चीज़ में, टीचर एक्टिविटीज का में। सपोर्ट, हाँ, मतलब फर्स्ट सेम में जो मेरे मेंटर मेरे हमेशा तीनों ही अच्छे मिले मुझे। बट हाँ, बट सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो कभी कभार एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती। हम पूछ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सही है, यहाँ का टीचर सही है। सिलेबस क्या कंप्लीट करवा देते हैं? सिलेबस कुछ टीचर करा देते हैं, कुछ टीचर अपने हिसाब से करा देते हैं, बच्चों के हिसाब से नहीं कराते। और अगर आप स्किल बेस पे करेंगे तो नहीं, थोड़ा कम है। अच्छा ठीक है, सबसे टीचर का है पर बच्चे भी उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। टीचर का सपोर्ट काफी अच्छा है, मतलब फर्स्ट ईयर के टीचर्स तो याद नहीं है, बट जैसे कुछ टीचर्स के नाम मुझे याद है। संजीत सर बहुत अच्छा है, और कुछ टीचर जैसे हमारे वरुण सर आए थे जो सिविल पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छे थे। मतलब कुछ टीचर तो काफी अच्छे हैं, बाकी कुछ टीचर जो अच्छे नहीं लगते हैं उनमें हम ध्यान नहीं देते हैं। मोस्टली टीचर्स और फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली हम लोग सबके लिए मेंटर असाइन किया गया है। वो जनरली हम लोग टीचर्स के साथ में हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। वो ओवरऑल फैकल्टी पे डिपेंड करता है। कुछ फैकल्टीज हैं जो मतलब अच्छा कोशिश कर रही है बच्चों को पढ़ाने की, बाकी कुछ बहुत सारी जो रिस्पॉन्स सही से नहीं दे रही। अच्छा, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा टीचर के साथ? मेरा डिसेंट से रहा है, लेकिन डिपेंड ऑन द फैकल्टी। फैकल्टी अगर अच्छी है, डिपेंड करता है कि फैकल्टी कौन पढ़ा रहा है। अगर मतलब संजीत सर, हाँ काइंड ऑफ कुछ। संजीत सर का पूरा नाम है भाई इस कॉलेज में? हाँ, संजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ्स बहुत अच्छे है। अच्छा, एलन सिटी में एलन सिटी मेन है, ई है, एस है, तो ये तीनों में बेस्ट क्या है और डिफरेंस क्या है? देखो, मेन में भाई थोड़ा ज्यादा परसेंटाइल पे मिला है, तो मेन का प्रेफरेंस ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी भी कॉलेज ठीक है, लेकिन मेन बेस्ट है। मेन को ही प्रेफर करें आप। अगर सीएससी के स्पेशलाइजेशन मेन में ही प्रेफर करते हैं तो यहाँ के सीएससी से अच्छा है। अगर देखिए स्टडी के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में देखा जाए तो वो एलएनसीटी मेन ही है। और क्योंकि अभी ज़्यादा एलएनसीटी मेन का इतना कुछ देखा नहीं है, मतलब देखा है लेकिन वहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, और अगर आपको कॉलेज लाइफ अगर देखनी है तो आप एलएनसीटी एस, एलएनसीटी ई में जा सकते हैं। जनरली ऐसे तो फिलहाल में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं रहता है जब तक कि आप प्लेसमेंट्स में ना बैठे, क्योंकि प्लेसमेंट्स में मैंने सुना है कि प्रायोरिटी दी जाती है मेन को। बाकी फैकल्टीज़ मोस्टली सबके सेम होते हैं और क्वालिफिकेशन भी सब सेम ही है जनरली, ऐसा कोई मेजरली डिफरेंस नहीं है इनमें। अच्छा, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आ रहा है तो मेन का उसको सीएससी लेना, मतलब मेन का स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, या फिर एस का कोर या फिर ई का कोर? मेन का स्पेशलाइजेशन, ऐसा क्यों? मेन का ज्यादा प्रेफरेंस है। हर एक चीज में उन्हीं का मेन का, किसी भी ब्रांच से भी हो मेन के। मेरे हिसाब से एलएनसीटी मेन। एस का कोर, और मतलब कोर ही लेना चाहिए उसको। अच्छा, कोर ही प्रेफर करो। हाँ, मेरे ख्याल से तो एलएनसीटी मेन के स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है सीएससी, मतलब कंप्यूटर साइंस के, वो एआईएमएल चल रहा है। साइबर, ये मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट के बच्चे से पूछा था, वो यही कह रहा था कि आगे 10 साल पूरा एआईएमएल का ही मतलब
टेक्नोलॉजी होने वाले, इसलिए सीएसई तो ना ही ले या ईएमएल ले, वो काफ़ी अच्छा है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कुछ होता है इस कॉलेज में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है यहाँ पे, बहुत सारे क्लब है, हैकाथॉन क्लब है और सिंगिंग क्लब है, डांसिंग स्पोर्ट्स क्लब है वगैरह में, जिम, ये सब? हाँ, स्पोर्ट्स इंजीनियर्स ओलंपिक हाल में ही हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हमारा कॉलेज टॉप नॉच है। हाँ, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे और आए दिन होते रहते हैं यहाँ पे। तो और फेस्ट वगैरह का यहाँ क्या सीन है? फेस्ट वगैरह मतलब होता है टाइम टू टाइम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, या फिर प्रेशर पार्टी मिलता है? हाँ फ्रेशर मिलता है बस। कम मिला, हमें तो मिला ही फ्रेशर नहीं मिला, सिर्फ फेस्ट गरबा, हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा। एक गरबा हुआ था बस, बस। वो तो हमेशा ही होता है। तो एक फेस्ट और एक गरबा होता है बस। अच्छा, अगर एलन सिटी नहीं मिलता तब आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं? एलन सिटी नहीं मिलता ऐसा, मेरे मार्क्स उतने थे कि मिल जाते एलन सिटी, ऐसा नहीं, फिर भी अगर ये कॉलेज नहीं होता तब कौन सा? एक्चुअली बात ये है कि मैंने कोई भी प्राइवेट कॉलेज अभी तक उतना रिसर्च करा नहीं था, मेरा मोटिव ही नहीं था प्राइवेट कॉलेज। मोटिव वही था और कुछ रीजंस, कुछ मार्क्स, कुछ बहुत सारे सिचुएशंस को लेके देखे तो एलन सिटी में आना पड़ा, पर ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं वीआईटी की सोच रहा था, वीआईटी। अच्छा, एग्जाम का यहाँ जो सिस्टम है वो कैसा है? प्रेशराइज फॉर्म में जाता है या चीज़ें नॉर्मली हो जाती है? नहीं, एग्जाम का जो सिस्टम है ना, आई वुड से कि थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में आएंगे तो आपका थोड़ा प्रेशराइज होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम कि आप देखेंगे कि अगर आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा कि यहाँ से PYQ ही चलते हैं, तो फिर 1 से 2 सेमेस्टर के बाद आप बिल्कुल यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको इजी लगने लगेगा। हाँ, रहता तो प्रेशराइज्ड है क्योंकि वो एकदम सडनली देते हैं डेट्स, और सिलेबस वगैरह कंप्लीट होता है टाइम पे या फिर खुद से पढ़ो? तो हो जाता है, इंजीनियर है तो एक रात में सब करते हैं और मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई पढ़ता होगा। ठीक है, एलन सिटी का प्लेसमेंट रेशियो क्या रहा इस साल और पिछले साल? क्या वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर? इस साल तो सुनने में आया कि ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लगभग 52% तक प्लेसमेंट हुए हैं एलन सिटी मेन में भी और साइंस में भी, और हायर पैकेज मेरे ख्याल से सुनने में तो ये है कि 24 लाख गया है हाईएस्ट। प्लेसमेंट जहाँ तक है डिसेंट है, अच्छा है, मतलब जहाँ तक सुनने में आया है अभी तक। आज को इतने बड़े इंस्टीट्यूट को जज करने के लिए तो अपन लोग काफ़ी छोटे हैं, बट हाँ, जिस हिसाब से और कॉलेजेस हैं भोपाल में उसके हिसाब से डिसेंट प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का ऐसा रहता है, प्लेसमेंट लगना तो आपके हाथ में ही है कि आप पढ़ोगे तो ही लगेगा, आप नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। और प्राइवेट कॉलेज है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती है, बहुत सारे प्लेसमेंट के लिए आती हैं कंपनीज, अभी तक आ रही हैं। जो 4th ईयर में मेरे दोस्त हैं वो सब बोल रहे हैं कि अभी भी आ रही हैं, बट पैकेज कम है, बट आपको इनिशियली पुश मिल जाता है कि आप एक बार आप आईटी में घुस जाओ और फिर वहां से आपको जो करना है वो करो। मतलब प्राइवेट के हिसाब से इधर से ज्यादा प्लेसमेंट तो और कोई नहीं दे सकता एमपी। प्लेसमेंट रेशियो तो बहुत खराब है, अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे बाकी बच्चों से कंपैरिजन में तो ही आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। प्लेसमेंट तो ऐसा है कि जितना आप एफर्ट देंगे तभी आपका चांस है कि आप कुछ अच्छे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि सभी की प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो परसेंटेज अभी गिर गया है। ऑनेस्टली बताऊँ, प्लेसमेंट्स तो होता है, बट जो ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक भी वो बनाया गया है कि मतलब 1 करोड़ का पैकेजेस, तो वैसा सीन नहीं है अभी फिलहाल में। पैकेज इतने हम लोग को अच्छे मतलब प्लेसमेंट्स नहीं देखने को मिल रहे। 9 LPA मान के चलो, या 8 से 9 या 6 जनरल एवरेज पैकेजेस आपको मिल सकते हैं इतने के। तो कॉलेज क्या प्लेसमेंट के लिए खुद रेडी करवाता है या फिर आपको खुद से करना होता है? TNP डिपार्टमेंट उन बच्चों को कराता है जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो उस लायक होते हैं। लगभग 50% बच्चों को वो कराते हैं और 50% बच्चे खुद ही नहीं करना चाहते। कॉलेज करवाता है ट्रेनिंग, बिल्कुल। अपने TNP के सेशंस होते हैं, उसमें अपन को शायद ऑप्शंस भी रहते हैं, मतलब लैंग्वेजेस के। अच्छा, आप लोग हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल का जो मेस फूड है वो कैसा था? देखो एकदम सीधा हॉस्टल टू हॉस्टल। आप लोग रतनपुर पे थे, तो रतनपुर का मेस फूड कैसा था? बाकी हॉस्टलों की तुलना में भाई बेटर ही था। और फैसिलिटी वगैरह? भाई देखो, जैसा भी खाना मिले, लेकिन फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रह लो, इतनी मेमोरीज बनती है, इतनी जो उधर के फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो आपके 4 साल तक नहीं बन सकते मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा सा क्रेडिट हम अपने वार्डन सर को भी देना चाहेंगे, वो बहुत सपोर्टिव और हॉस्टल से फर्स्ट ईयर में तुम्हारा सब बहुत बड़ा सा नेटवर्क बन जाए। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि हॉस्टल में जो मेस का खाना है वो लिटरली वाहियात रहता है, हर जगह की बात है। रतनपुर में तो बोला गया अच्छा है। हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ये सब्जेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि खाना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, लेकिन स्टडी के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप फर्स्ट ईयर में आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कि आप कोडिंग स्किल्स अपने आप को आप स्किल कर सकते हो। हमारा हॉस्टल सही था, श्रीकुंज हॉस्टल। खाना भी अच्छा था, टाइम एस का ये मतलब कॉलेज का है? कॉलेज का कॉलेज सही है, लेकिन वो कैंपस के बाहर है। अच्छा, वो हॉस्टल बेस्ट है। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, ले लो। 30-35 हॉस्टल ना, 30-35 स्टूडेंट के लिए रहता है बस इस कॉलेज के। इस कॉलेज के प्रोज, इसके प्लेसमेंट्स एवरेज प्लेसमेंट्स माना जाए तो, जो कि अभी तक चलते आया है।
और कॉन्स में मेरा तो ये है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन ये होना चाहिए। और आपका रवि? हाँ, तो मैं आरुष की बात से एग्री करता हूँ। यहाँ के प्रोज जो है, यहाँ का प्लेसमेंट है, और कॉन्स है वो जो इंटरेक्शन, जो गैप आ जाता है सीनियर और जूनियर के बीच, वो फुलफिल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक कॉन है हमारे। नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए कोई ऐसा एडवाइस जो उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में? जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में अगर कोई स्टूडेंट्स आता है तो उसको अपने एकेडमिक्स को उतनी प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा वो अपने अपने स्किल्स को अप स्किल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए नए नए स्किल सीख सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हो, और एकेडमिक्स को थोड़ा लिस्ट प्रायोरिटी में रखो तो चलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर से आपको अप स्किलिंग और एकेडमिक्स दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि CGPA भी मैटर करता है। कॉलेज तो सभी चूज करते हैं, आप एक साल जरूर हॉस्टल में रहो, अच्छा कनेक्शन बनाओ लोगों से, अच्छी दोस्ती बनाओ। बाकी क्या लड़ाई ना करो, लड़ाई नहीं करो। पढ़ाई का कैसे नहीं, 2 रात पहले भी हो जाती, पढ़ के पास ही कर लोगे, इंजीनियर हो तो पता ही होगा। मेरा एडवाइस ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, मतलब आपको कॉलेज ये मिल रहा है तो ये चूज करो, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल में मिल रहा है तो हॉस्टल लो, क्योंकि हॉस्टल बहुत जल्दी भर जाते हैं। हॉस्टल लो, वहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हो, शाम को जिम है वहाँ पे, जिम में जा सकते हो, शाम को टहल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो हॉस्टल। इससे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ईयर से ज़्यादा आपको बाकी दिनों में नहीं मिलेगी। बाय द वे, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी क्या राय है? ठीक है यार, मेरा ये है ना कि अगर तुमको लगता है MP में तो ये बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट ही बोलूँगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और तुम इसलिए ये वीडियो देख रहे हो, या फिर तुम्हारे उतनी CGPA मतलब उतनी परसेंटाइल आया है जिस वजह से तुम्हें ये कॉलेज मिल रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर में जाओ, क्योंकि भाई 80, 70, 60 में भी ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, CSE ब्रांच। और E में जाओगे तो 45 तक में भी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे CSE के। तो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन इसके फ़ीस एज़ कम्पेयर टू RGP और भी कॉलेज है, इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन है और थोड़ा यहाँ ज़्यादा ही एडवांटेजेस मिलेंगे दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें आना है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर सपोज़ आप एग्ज़ाम दी हो JEE मेंस का, अगर आपकी परसेंटाइल कम रह चुकी है और आप सोच रहे हो कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो मैं आपको एक सिंपल सा एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ड्रॉप ले लीजिए। बिकॉज हो सकता है कि ड्रॉप लेने के बाद आप कुछ अच्छा ही करेंगे। देखिए, आप पीछे तो नहीं जाएंगे, इतना कंफर्म है, क्योंकि आपने 1 साल पढ़ाई करी है, और एक और साल अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो बेसिकली आप NIT एटलीस्ट NIT में तो चले ही जाओगे, नहीं तो IIIT में। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर जो फ्रेशर्स है, जो एक बार दे चुके हैं, उनको ड्रॉप लेना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वो ड्रॉप ले सकते हैं और अच्छे कॉलेज की तरह अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर देखिए, आपको अगर दूसरा कोई प्राइवेट लेना है, अगर प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप यहाँ पे प्राइवेट में ले सकते हैं। प्राइवेट लाइफ के हिसाब से बेस्ट ठीक है, मेरे ख्याल से तो ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर जैसे आना है तो थोड़ा मजबूत करके आओ खुद को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन देखना पड़ेगा। और आप मेहनत करना चाहते हैं और आपको एक्चुअली है कि अगर आपको जैसे अच्छे प्लेसमेंट्स उठाने हैं तो आप बेसिकली आओ। तो गाइज़, ये तक थे अभी तक के सारे रिव्यूज़ जो मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल कॉलेज के स्टूडेंट जो अब भी सीनियर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के थे, ये पूरा आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिला होगा। अगर आपके कुछ भी और भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा, और कुछ दिन में मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूँगा, जैसे प्लेसमेंट फ़ी, कॉलेज का और भी था। ये बस कॉलेज का ऑनेस्ट रिव्यू था जो सब ने दिया। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।